Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. My name is Deepak Dwivedi and today my second lecture. Actually here I am going to start a new lockdown session to how to improve our communication skills. Guys, I discussed my previous class. मैंने अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है. इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने से संबंधित ही आज मैं एक छोटा सा रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. जब कोई भी बालक छोटा सा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो जन्म के लगभग 2 साल बाद वो कैसे हिंदी बोलना सीखता है. मिनिमम 2 साल में तो एक वर्ड्स तो बोलने ही लगता है, और जैसे ही वो 3 साल का होता है तो उस बालक के अंदर से कुछ ना कुछ वर्ड्स और कुछ ना कुछ सेंटेंसेस निकलने लगते हैं. तो कोई भी बालक जन्म से किस तरह से हिंदी बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ हिंदी का इन्वायरमेंट होता है. आज हमें इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, पर इंग्लिश का हमारे आसपास इन्वायरमेंट ना होने के कारण आज इंग्लिश इतनी हमें कठिन लग रही है. ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं है. कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक स्कूल में इंग्लिश तो सिखाई गई है. इंग्लिश के टीचर आते थे, इंग्लिश सिखाते थे. इसके बावजूद भी हमारी इंग्लिश ग्रामर लेवल पे तो मजबूत है, पर कम्युनिकेशन लेवल पे इंग्लिश मजबूत नहीं हुई. उसका रीज़न केवल यही है कि स्कूल लेवल पे जो इंग्लिश सिखाई गई थी वो एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश थी. उसका जो प्रोसीजर था, दिमाग से चीज़ों को समझना और हाथों से लिख देना और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेना. पर यहाँ पर अब हमें जो इंग्लिश की आवश्यकता है, जिस इंग्लिश की आवश्यकता है, जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो इस तरह की इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अब मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, हमें बोलने की आवश्यकता है. तो स्कूल लेवल पे माइंड टू हैंड प्रोसीजर था, अब हमें उस प्रोसीजर को चेंज करना होगा. यहाँ पे हमें माइंड टू टंग प्रोसीजर को अपनाना होगा. मतलब कि दिमाग से कोई भी चीज़ हमें समझना है और दिमाग में से समझने के बाद उसी चीज़ को अपने टंग से स्पीक करना है, बोलना है. अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्द अपने कम्युनिकेशन में सुधार कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो, आप कोई सीरियल्स देख रहे हो. सीरियल देखते देखते उसमें कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस जो भी डायलॉग्स उस समय पे बोल रहा है, आप ऑन द स्पॉट्स उसी टाइम पे एट द सेम टाइम यू कैन रिवाइज, यू कैन रिपीट दैट डायलॉग्स. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर कोई भी एक्टर बोलता है इट्स माई अपॉलॉजी, आपको तुरंत उस वर्ड्स को सुन करके, उस सेंटेंस को सुन करके उसी समय रिपीट कर देना है, इट्स माई अपॉलॉजी. वो बोलता है डोंट फॉरगिव मी, तो आप उसी समय बोल दो डोंट फॉरगिव मी. आप उसी समय बोलो आई एम फीलिंग हंग्री. इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स जो भी वहाँ पे बोले जाते हैं, तो आपको उसी समय तुरंत स्पीक करना है. अगर आप इंस्टेंटली उसी समय पे स्पीक करते हैं तो निश्चित रूप से आपका इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में होगा. धन्यवाद दोस्तों.